आगे हम पढ़ने वाले हैं चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, है ना। इसको इस प्रकार से पूछा जाता है, चेंज द पैसिव वॉइस। तो इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपके सामने सेंटेंस दिया गया है और इसका मैंने छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, ही टीचेस हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है ना। इसे हमें काय में चेंज करना है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। इसमें एक नियम होता है कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट को। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हिंदी है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे हिंदी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आपका वर्ब है, ये वर्ब काय में आ रही है, आपकी पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है या प्रेजेंट में। तो मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ब के अंदर एसीएस का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट की होती है ना। तो प्रेजेंट के साथ हमको काय का प्रयोग करना है? इज आर एम का प्रयोग करना है तीनों का। और पास्ट के साथ हमको वास और वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में है क्योंकि वर्ब के साथ में ईएस का प्रयोग हो रहा है ना। तो ये आपकी काय में आएगी? प्रेजेंट में आएगी। तो हमको ध्यान रखना है हिंदी क्या है? सिंगुलर है, एक वचन में है। तो हिंदी के साथ हम क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे काय का प्रयोग करेंगे? आप देख सकते हैं इज का प्रयोग करेंगे, है ना। एक वचन है तो इज लगाएंगे। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो हम प्रेजेंट में आर का प्रयोग करते, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है? हिंदी क्या है? एक वचन है, तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टोट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकंड फॉर्म टोट और थर्ड फॉर्म भी टोट होता है, तो टोट हो जाएगा। उसके बाद आपको बाय का प्रयोग करना है। और जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? आपका हिम हो जाएगा, है ना। और आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा कि हिंदी इज टोट बाय हिम, यानी हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई गई या उनके द्वारा पढ़ाई गई। यहाँ पे वो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी उनके द्वारा पढ़ाई गई। तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। मैं आपको देखिए ये दूसरे वाला सेंटेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम आपको तीसरा वाला सेंटेंस समझा देता हूँ जो कि इससे मिलता हो सेंटेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राम किल्ड रावण, है ना। राम ने रावण को मारा, यानी भगवान राम ने रावण को मारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद जो भी आए उसको आपको उठा के यहाँ रखना आगे, है ना। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ रखना है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट क्या था? यहाँ पे हिंदी था और हिंदी को हमने सबसे आगे रखा था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद आपका रावण आ रहा है, तो रावण को हम सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद ध्यान रखना किल्ड काय में आता है। आपको वर्ब की पहचान होना जरूरी है। अगर आपका वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म में है, अगर आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म मतलब कि ये पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? कि राम ने रावण को मारा, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है। तो जहाँ भी अगर पास्ट में बात आती है ना, सेकेंड फॉर्म में, तो उसके साथ हमको वास और वर का प्रयोग करना है। यानी एक वचन के साथ हमको वास का प्रयोग करना है और बहुवचन के साथ हमको वर का प्रयोग करना है ना। क्योंकि पास्ट में है तो रावण एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या का प्रयोग करेंगे? वास का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वास लगाएंगे और इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, किल्ड लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। इसका सेकेंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो किल्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको काय का प्रयोग करना है? बाय। और आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट क्या? राम है, तो राम ऐसा उतर जाएगा। कोई नाम होता है ना तो उसको ऐसा सा लिख देते हैं, राम, मोहन, हरीश, जो भी नाम आता है उसको हम ऐसा उतार देंगे यहाँ पे। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा रावण वाज किल्ड बाय राम, यानी रावण जो है वो राम द्वारा मारा गया। देखिए इसी क्रम में अगला सेंटेंस आपके सामने है कि आई राइट लेटर्स, मैं पत्र लिखता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। वर्ब ने क्रिया, कोई काम करना, जैसे यहाँ लिखना, है ना। मैं पत्र लिखता हूँ और लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है ना। कोई भी वस्तु होती है उसको हम ऑब्जेक्ट में लेंगे। स्कूल हुआ, लेटर हुआ, है ना, कोई भी चीज़ वो ऑब्जेक्ट में आती है आपकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखेंगे। जैसा मैंने आपको समझाया अभी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ हिंदी था और यहाँ पे रावण था, है ना। यानी सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आती है उसको उठा के हम सबसे आगे रखना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट हिंदी था और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? आपका
लेटर्स है तो लेटर्स को हम सबसे आगे रखेंगे, है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्ब देखना है कि आपकी वर्ब काय में आ रही है, प्रेजेंट में आ रही है, पास्ट में आ रही है, फ्यूचर में आ रही है। तो आपकी प्रेजेंट में मैंने आपको समझाया था जिस भी वर्ब के अंदर एसीएस का प्रयोग होता है या नहीं होता है वो आपकी कौन सी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक लेटर्स हैं तो हम काय का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन में है ना। आपका ऑब्जेक्ट काय में, बहुवचन में है तो आर का प्रयोग करेंगे। देखिए अभी आपका लेटर्स एक से अधिक है तो हम क्या लगाएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में। अगर ये यहाँ पे रोट होता कि आई रोट लेटर्स तो हम काय का प्रयोग करते, वर का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, है ना। अगर ये सेंटेंस होता कि आई रोट लेटर्स, मैंने पत्र लिखे, तो ये रोट काय में आता है, सेकंड फॉर्म में आता है ना। तो सेकंड फॉर्म के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, वर और वाज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। तो लेटर्स जो कि आपका ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप इसका थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वर्ब क्या है, यहाँ पे राइट है। तो सेकेंड फॉर्म रोट होता है और थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हमको काय का प्रयोग करना है, बाय लगाना। आप देख सकते हैं यहाँ बाय का प्रयोग करना है, बाय लगाया है। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट यहाँ ही था, ही का क्या हो गया, यहाँ पे हिम हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, है ना। आपका सब्जेक्ट चेंज होकर हो जाएगा, मी हो जाएगा। यानी लेटर्स आर रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखे गए। इसी क्रम में अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं कि राम किल्ड हिज एनिमीज, यानी राम ने अपने दुश्मनों को मारा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किल्ड क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे सबसे पहले, यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को अब आपको हमेशा सबसे आगे रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। काय में आ रहा है आपका, भूतकाल में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है। तो हम बहुवचन के साथ जो आपकी जो ऑब्जेक्ट काय में बहुवचन में है, प्लूरल में, तो उसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए वास और वर में से हम काय का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, है ना। क्योंकि बहुवचन में आपके ऑब्जेक्ट, तो यहाँ वर लगाएंगे। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, किल्ड, ऑलरेडी किल्ड लिखा हुआ है, बाय लगाएंगे। उसके बाद देखिए बाय का प्रयोग करेंगे और आपका जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सा आ जाएगा, राम आ जाएगा। यानी एनिमीज वर किल्ड बाय राम, यानी दुश्मन जो है वो भगवान राम द्वारा मारे गए या राम द्वारा मारे गए।